स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सूर्यांश क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए भूगोल के 30 महत्वपूर्ण जीके लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नोहकली आई झरना किस प्रदेश में है? नोहकली आई झरना किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में दोस्तों? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मेघालय के चेरापूंजी में स्थित ये नोहकली आई झरना है और इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 115 फीट और अगर इसकी चौड़ाई पूछा जाए तो 75 फीट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है दोस्तों? ये टुंड्रा में। टुंड्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों? यहाँ जो है काफ़ी शीत पड़ती है। यह उत्तरी ध्रुव के समीप है, जिसके कारण जो है यहाँ एक भी बायों में पेड़ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, प्रश्न, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बंगाल में न्यू अलुविलियम है, ये गलत है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। अर्थात इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थार मरुस्थल में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60%। दोस्तों, थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 5 है नंबर, ग्लेशियर से पिघलने और बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने के कारण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका अपक्षरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपके सामने है, एस्क्रेरी। ये सब प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जबकि मोरेन, ड्रमलिन्स और केटल ये सब प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर डिस्कशन किया जाए, एस्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। एस्केरी जो है छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। यहाँ मानव जीवन यापन की संभावना कम रहती है, इसलिए इसे लो सी अटैक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दोस्तों? सुंदरबन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये डेम्पियर होजेस रेखा 1829 या 30 में खींची गई थी। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? दोस्तों? चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत में गुजरात प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी निर्माण, अलमाटी बांध की निर्माण 2005 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारचुक्की प्रपात जो है यह बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर में स्थित है। वास्तविक में यह शिव सुंदरन प्रपात का ही हिस्सा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? किस रिफाइनरी कार्य करती है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इसका हो जाएगा बीना रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, यह एमपी में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 2011 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए कार्य करते हैं? कौन सा नदी है दोस्तों? ये है देवी नदी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देवी नदी यह महानदी की एक शाखा है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? किस क्षेत्र में दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? किन दो राज्य होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। संकोच नदी जो है, संकोच नदी यह भूटान से निकलती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दोस्तों? यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की ऊंचाई अगर पूछा जाए दोस्तों 1400 से लेकर 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में जो वन पाए जाते हैं अक्सर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वन। अब जो है इसका डिस्कशन किया जाए, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन हो जाएगा। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस वन का उदाहरण है चंदन, शीशम, टीक, साल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर हो जाएगा राइनहोल्ड मेसनेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यह कब चढ़ा था दोस्तों? यह कब चढ़ा था? यह 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में चढ़ा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 19 नंबर, भारत
भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 20, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? किस देश के साथ दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा ये जो है, यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बताएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 23 का, 23 का आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है दोस्तों, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो भारत की सबसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इसमें 3 प्रश्न सही है और 1 गलत है। 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 के डी हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर सी है, इनमें से नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरिक होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा होगा दोस्तों? ये कुट्टानाद केरल में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है दोस्त, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? कितने देशों के साथ? बी 7 देशों के साथ लगती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, आप क्वेश्चन को घुमा कर पूछने लगा है। कह रहा है क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। 29 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज के अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है ज़्यादा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 ए
नंबर हो जाएगा दोस्तों असम। दोस्तों आज का ये 30 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको इस 30 प्रश्न का PDF डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, हमने लिंक दे दिया है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।